कैसे हैं भाई। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी ऐसी 5 टिप्स होंगी जो हम जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो भाई वीडियोस देख रहा है, जो बिजनेस करना चाहता है वो वीडियो को देखे, जो नहीं करना चाहता वो वीडियो को स्किप करके जा सकता है। आज हम ऐसी 5 टिप्स देने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। आप जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आएंगे और आपकी डायरेक्शन और मेंटेलिटी भी सेट होगी इंशाल्लाह। ठीक। और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम अपनी वीडियो के ओरिजिनल टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो चले आए, हम पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं जो मेरी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में और मेरी आंखों के सामने एग्जाम्पल एक बना है, और एग्जाम्पल जो कोड हुई है और जो चीज मैंने देखी है अपनी आंखों से। टिप्स मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने पहले भी बेशतर अपनी वीडियो में बताया कि मेरा काम जो है, मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और मुझे एक शौक था और मेरी एक मेंटालिटी सेट थी जो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कर भी रहा हूँ ना अभी ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड भी। तो मैंने अपनी जो लाइफ में एग्जांपल देखी है ना, जब 2021 का टाइम था, 2021 या 2020 था, तब हम एक ऑफिस में काम करते होते थे और हमारे जो गुरु थे ना, देखें हर काम हर फील्ड में आपका एक बिजनेस गुरु जरूर होता है जिसको आप फॉलो करते हो, जिससे आप काम सीखते हो। मैंने उनसे काम सीखा था, तो सबसे पहले तो वही एग्जाम्पल थे कि उन्होंने मुझे बताया था कि अहमद, मैंने जॉब जो है ना 17वें ग्रेड की आर्मी के अंदर जॉब छोड़ी है, और जॉब छोड़ के मैं इस बिजनेस की तरफ आया हूँ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी अचीव कर सकता हूँ, घर भी अचीव कर सकता हूँ। जब दिल चाहता है गाड़ी एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, जब दिल चाहता है घर चेंज कर सकता हूँ। और आज मैं अपनी फैमिली से लेके अपनी लाइफ को स्टेबल करके और स्टेबल की तरफ लेके खड़ा हूँ। अब हम इधर दूसरी एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये तो हो गया ना बहुत अपर लेवल की एग्जाम्पल। अब हम छोटी एग्जाम्पल बात करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होगी। जो भाई मेरे वीडियो के इतना वॉच कर लिया ना, वो आगे जरूर वॉच कीजिएगा। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल और एक सबक होगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं। हम अपने फोन पे सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किस बंदे ने ये कर दिया, इस बंदे ने फलां कर दिया, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। सिर्फ ओनली हम देख के छोड़ के बस दफा कर देते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी बात करें। हम अपना वेस्ट टाइम कुछ चीज पिक करने के बजाय, मोटिवेट होने के बजाय, मोटिवेट होकर इंस्पायरेशन लेने के बजाय, अपने माइंड के सबकॉन्शियस को खोलने के बजाय, माइंड के अंदर मसल्स डिवेल्प करने के बजाय, टिश्यूज डिवेल्प करने के बजाय कि यार हम बिजनेस की राह पे जाएं, हम एक डायरेक्शन पे, बल्कि हम अपना ना फजूल एक्टिविटी के अंदर फोन पे बैठे हुए अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 2021 के अंदर ना, आई थिंक 20 या 21 था, हमारे पास एक लड़का आया था जो कि जॉब के अंदर ना ऑफिस बॉय का काम करता था। हैदराबाद का लड़का था, तब हम कराची बैरिया में काम कर रहे थे। तो सैलरी उसकी बेसिक थी कुछ 10-12 हज़ार रुपये। ये आपके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सैलरी, और मेरे लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए, मैं अपने आप को भी बीच में रखूंगा। तो सैलरी उसकी थी कि 10 से 12 हज़ार रुपये। और वो बर्तन भी साफ करता था, गाड़ी भी साफ करता था, ऑफिस में हमें चाय भी देता था, सब कुछ देता था। एक दिन ना बैठे बैठे ना, मैंने उससे क्वेश्चन किया कि यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है या बैकग्राउंड, ये सब सब कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया मैंने उससे ना। उसने मुझे बताया कि यार मैंने ना बीए किया हुआ है। मैं हैरान और शॉक्ड हो गया कि यार ये बंदा बीए किए हुए हमारे हमें चाय दे रहा है। मैंने उसको बोला यार मुझे ना तुमसे एम्बेरसमेंट होती है चाय पीने के लिए। मैं तुमसे चाय नहीं लूंगा आज के बाद। अगर तुम खाना खाओगे, चाय पियोगे ना, मेरे बराबर आके खाना, तुम ऑफिस बॉय की हैसियत से नहीं रहोगे, मेरे बराबर आके खाना पीना सब कुछ करोगे। हाँ है, बंदा है जिसकी क्वालिफिकेशन बीए तक की है, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, बीए भी ठीक है। तो वो हमारे सामने बैठ के हमें चाय दे रहा हो तो हमें खुद से एम्बेरसमेंट होती थी। उसने मुझसे एक बात की, उसने बोला कि यार मैं ना काम सीखना चाहता हूँ। मैं, आप लोग जब सिखाते हो, जब मैप या क्लाइंट से बात करते हो, जब फोन पे कांटेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, तो मैं चीज़ों को पिक कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे शौक है कि मुझे काम सीखना है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं। अब उस बंदे की एक मेंटालिटी तो सेट है ना भाई, भले वो मजबूरी के टाइम पे काम करे लेकिन मेंटालिटी जरूर सेट है। अब मैंने उसको बोला कि आप एक्स्ट्रा टाइम ना मेरे पास लगाया करो, आप एक मैप घर पे लेके जाओ, जहां आप सोते हो ना, तो मैं वहां आपको ना मैप रीराइड करवाया करूंगा और चीजें बताया करूंगा। और आपको एक 2 दिन छुट्टी होती है, तो आप 2 दिन के अंदर, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ना, आप फिजिकली लोकेशन विजिट किया करो, और ऑफिस ऑफिस में जाया करो, और आगे पीछे बैठना। उसके पास सेलफोन था, मैंने उसके बोला सेलफोन जरूरी है काम के लिए। अब इसी तरीके से उस बंदे ने आई थिंक 6 मंथ लगाए होंगे।
6 मंथ हमारे साथ लगाए होंगे। 6 मंथ के अंदर उसको मैंने काम सिखाया है, काम सिखा के बात कैसे करनी है सब, यानी कि 6 मंथ के बाद उस बंदे ने जो पहली डील की ना अपनी, एक उसकी डील होगी और पहली डील उस बंदे ने की, आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे कि यार उस बंदे ने पहली डील में कितना पैसा कमाया। हम खुद शॉक्ड हैं। उस बंदे ने पहली एक डील के प्लॉट बेचा और प्लॉट के अंदर उस बंदे ने ना 10 लाख रुपए कमाए। आप सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए, अगर आप 6 मंथ रिवाइंड चले जाए ना, 6 मंथ उसने लगाया है, अपना माइंड यूज किया है, अपनी क्वालिफिकेशन जाया नहीं होने दी, उसने जॉब का नहीं सोचा, उसने बिजनेस का उसको शौक था और बिजनेस की तरफ अपना माइंड लेके आया। 10 लाख रुपए जब उसने कमाए तो 6 मंथ पे आप कैलकुलेशन लगा के डिवाइड कर लो कि 6 मंथ के अंदर कितने पैसे बनते हैं। तो देखिए आज वो बंदा 3 से 4 लाख, उसके बाद वही बंदा दुबई चला गया और दुबई में जाके एल्यूमिनियम का काम उसको आता था, उसने एल्यूमिनियम के लिए किसी यानी कि सिलसिले में दुबई गया और उसको वहां जॉब मिल गई एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के तौर पे एक ऑफिस में। आज वो बंदा 6 से 7 लाख रुपए कमाता है और बिजनेस आइडिया है। आज उधर से बैठ के वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टियां भी हैंडल कर रहा होता है, उधर से बैठ के क्लाइंट्स भी ले रहा होता है। तो देखिए कोई कौन नहीं चाहता होगा और कौन भाई ऐसा नहीं चाहता होगा जो इस मुकाम तक, जो इस लेवल तक आना चाहता है। जो इस लेवल तक आना चाहता है वो अगली 5 टिप्स को फॉलो कर ले और 5 टिप्स पे अमल करे, इंप्लीमेंट करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी टोटली बदल जाएगी। देखिए बिजनेस के अंदर पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस आपको 5 साल आप बिजनेस को समझते हो, अगले 5 साल में आप मार्केट में आते हो। आप जब मार्केट में आ जाते हो, उससे जो नेक्स्ट 5 साल होते हैं ना, अगले, ये एक गोल सेट आपको दे रहा हूं, एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, यानी कि अगले जो 5 साल नेक्स्ट होंगे उसके अंदर आप इतना कमाओगे कि आप हर चीज अचीव कर सकते हो, आप अपना घर। अब देखो इधर लोग डर गए होंगे, यार 15 साल इतना टाइम, इससे अच्छा तो जॉब। भाई तो फिर घिस पीट के कमाते रहो जॉब में, फिर बिजनेस की तरफ नहीं आओ जहां आप अपनी खुशियां पूरी कर सकते हो, जहां आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, जहां आप अपनी हर चीज पूरी कर सकते हो। तो चले आए गाइज, हम आज 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। वो 5 टिप्स कौन सी हैं, उस 5 टिप्स को हमने एक्सचेंज कैसे करना है और अपनी बिजनेस रोल मॉडल के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो हम फर्स्ट टिप्स की तरफ, जो पहली टिप है ना, वो हम बात करते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अब आपको ये आइडिया कहाँ से होगा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल भी बताता जाऊंगा। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इसका आइडिया ये है कि अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं और आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर, उस ऑफिस के अंदर हजारों ऐसे आइडियाज होंगे बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा रेस्टोरेंट में काम करता है, पिज्जा बर्गर ईटीसी कोई भी काम करता है, काम छोटा बड़ा नहीं है देखो, तो यानी कि उसको उस चीज पे ग्रिप है, उसको एक उधर से आइडिया आ सकता है कि वो अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बंदा आईटी का काम करता है किसी ऑफिस में, तो वो आईटी से रिलेटेड अपना ऑफिस बना सकता है, आईटी से रिलेटेड अपना बिजनेस कर सकता है। देखिए जब आप बिजनेस की तरफ आ जाएंगे, जब तब अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते खोल देगा। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपको कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरा स्टेप हमारा है कि अपनी जॉब छोड़कर कब काम करना चाहिए। आपको अपनी जॉब छोड़ के तब काम करना चाहिए जब आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर दो छोटा सा, अपनी ही जॉब के अंदर आइडिया लेके जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जब उसकी इनकम आपकी जॉब की सैलरी की जितनी हो जाए तब आपको जॉब छोड़नी चाहिए। उससे पहले आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सबसे पहले जॉब छोड़ दो, क्योंकि आप जॉब छोड़ के डायरेक्ट बिजनेस पे आओगे तो आप लॉस भी कर जाओगे, और अगर आप लॉस करोगे आप क्योंकि आप स्ट्रेस में रहोगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ कि हमारा तीसरा स्टेप कौन सा है, जॉब को हाउस जॉब समझें। अब जॉब को हाउस जॉब समझने का मतलब क्या है कि आप जो भी जॉब करते हैं वो जॉब की जो चीजें हैं, उस जॉब आईटी से रिलेटेड हैं, किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं, किसी एनी सेक्टर से रिलेटेड है, वही जॉब आप अपने घर पे आके भी उसकी प्रैक्टिस करो। अब इधर एक एग्जांपल कोट करते हैं, डॉक्टर्स पे लगा लो। डॉक्टर्स जो बैठे होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हॉस्पिटल में भी टाइम दे रहे होते हैं, घर पे आके भी अपने एक क्लिनिक बनाया होता है उन्होंने, घर पे आके भी वो पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, उधर से भी पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी सैलरी ले रहे हैं। तो क्या, और कल को जब वो थोड़े से और अपर लेवल पे आते हैं तो वो अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं, वो जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको अपने घर पे आके प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ कि हमारी चौथी टिप कौन सी है। बिजनेस का आइडिया तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अपने ऑफिस से ही आपको आएगा। अब
अब हर बिजनेस के अंदर एक गुरु जरूर होता है, हर बिजनेस के अंदर एक बंदा जरूर होता है जो आपके बिजनेस को अपर लेवल पे लेके भी जा सकता है, जिसको आप कॉपी करते हो। अब उसको आप कॉपी कैसे करना है, अब हमने बिजनेस गुरु भाई कहाँ से ढूंढना है, ये भी बहुत मुश्किल है सबके लिए। बिजनेस गुरु आप जिस सेक्टर में, जिस फील्ड के अंदर आप जॉब कर रहे हैं ना, आप उसी के अंदर उस बंदे को, जो आपका बॉस है, जो आपका अपर लेवल पे ग्रेड पे बैठा हुआ, आप उसको फॉलो करें कि वो अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे करता है, वो जॉब से बंदे हायर कैसे करता है, फायर कैसे करता है, वो अपने अकाउंट्स की मैनेजमेंट को कैसे संभालता है, उसी के उससे रिलेटेड ही आपको सारी चीजें, आप उसी के रूल्स को कॉपी करोगे, उसी की चीजों को कॉपी करोगे, और कुछ चीजें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबके सेंसर को खोल के आप पिक करोगे, तो इंशाल्लाह आप रास्ता बना के आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। और ये बात जरूरी नहीं है, देखिए मैंने आपको एक जनरली आइडिया दिया कि 10 से 15 साल या 20 साल का आइडिया बिजनेस का, टाइम बहुत लंबा है, पेशेंस के साथ आप करेंगे तो आप 5 साल में भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सही नेक नियति के साथ काम करने के लिए लग जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका हाथ जरूर पकड़ता है। मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। अल्लाह आपको खुश रखे।